स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सुप्रभात सभी को। एक बार आप सभी लोग वीडियो के लिंक को शेयर करके अपने मित्रों को जोड़ लीजिए। चलिए हम लोग आज बात करेंगे प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस या हार्मोन्स के संबंध में। और प्रश्नों की प्रकृति के हिसाब से अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे कभी पूछे जाते हैं तो यहाँ से जो है कुछ प्रश्न बनते हैं और इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी बात समझ में आएगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को पूछेंगे। ठीक है, चलिए क्या है प्लांट ग्रोथ। तो ग्रोथ देखिए, ग्रोथ है क्या। ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकते हैं इरिवर्सिबल इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वॉल्यूम में जो है इरिवर्सिबल वृद्धि हो रही है, यानी कि जिसको हम खत्म ना कर सके या जिसको हम कम ना कर सके, उस तरह की वृद्धि जो है अगर आप देख रहे हैं किसी प्लांट में या एनिमल में, तो इसको हम कहेंगे क्या, ग्रोथ। ठीक है ना। तो ग्रोथ इन प्लांट्स इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है ना। दिस इज मेनली ड्राइव बाय द टर्गर प्रेशर। अब ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा फोर्स है या कौन सा ऐसा प्रेशर है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ध्यान रखेंगे ग्रोथ के लिए जो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है वो टर्गर प्रेशर है। और टर्गर प्रेशर होता क्या है, तो सेल के सेल वॉल पे, ठीक है ना, सेल के सेल वॉल पे सेल इंक्लूजन्स के द्वारा जो पड़ने वाला फोर्स है, सेल के सेल वॉल पे सेल इंक्लूजन्स के द्वारा पड़ने वाला जो फोर्स है उसी को कहते हैं टर्गर प्रेशर। और इंक्लूजन्स का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब का जो कंबाइंड फोर्स पड़ता है सेल वॉल पे, उसी को कहते हैं हम टर्गर प्रेशर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सेल इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब जब ये प्रेशर पड़ेगा, सेल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो सेल जो है अपने वॉल्यूम में इंक्रीज करेगी और हाईली वैक्यूलेटेड हो जाएगी, यानी कि वैक्यूल जो होगा वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और जो है क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम मेजर करते हैं किसमें, बायोमास के टर्म में। ठीक है ना, लिविंग बायोमास के टर्म में जो है इसको हम मेजर करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग्रोथ आल्सो कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ चेंज इन लिविंग बायोमास ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक निश्चित समय में अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोमास में वृद्धि हो रही है, तो उस निश्चित समय में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोमास में उस वृद्धि को हम कहेंगे क्या, ग्रोथ। ठीक है ना। और इसको हम मेजर करते हैं किसमें, बायोमास में। ध्यान रखिएगा, द लिविंग बायोमास ऑफ प्लांट fluctuations is a response to change in water status, so this creations may be a poor indication of actual growth। ठीक है ना। ठीक है, ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर जो है कभी कभी बायोमास जो है वो टर्जिडिटी के कारण या वाटर के स्टेटस के कारण जो है वो बढ़ जाता है, तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, इसको जो है एक्चुअल ग्रोथ नहीं कहेंगे। ठीक है ना। इस सिचुएशन को जो है हम क्या कहेंगे, ये इन दिस सिचुएशंस मेजरमेंट्स ऑफ ड्राई वेट आर ऑफन मोर एप्रोप्रिएट। अब इस सिचुएशन में जो है ड्राई वेट का जो है मेजरमेंट जो है हम क्या करेंगे, वो मोर एप्रोप्रिएट होगा। ड्राई वेट क्या होता है मैं आपको बताऊं कि वाटर को माइनस करने के बाद जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेट जो है, वाटर को माइनस करने के बाद जो वेट है उसी को हम ड्राई वेट कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए एक और भी टर्म है सेल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉमनली यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है किसमें मापा जाता है, सेल नंबर में मापा जाता है। और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की कुछ एग्जांपल्स जो है वो है ग्रीन एल्गा है, क्लाइमेडोमोनास है, मल्टीसेलर प्लांट्स हैं। ऐसे मल्टीसेलर प्लांट्स में देखेंगे सेल नंबर कैन बी मिसलीडिंग ग्रोथ मेजरमेंट बिकॉज सेल्स कैन बी डिवाइडेड विदाउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है ना। तो ये जो है सेल जो है डिवाइड हो जाता है। तो अब देखिए, अब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो सेल नंबर में मापेंगे और इसमें जो है लिविंग बायोमास के टर्म में मापेंगे। ठीक है,
तो ये था प्लांट का ग्रोथ। ठीक, ये नॉर्मल नेचुरल ग्रोथ की बात मैंने किया कि अगर किसी प्लांट या एनिमल के लिविंग बायोमास में अगर वृद्धि हो रही है समय के साथ, तो उसको हम क्या कह देंगे, ग्रोथ कर देंगे। ये क्लोजिंग कमेंट इसका होगा। ठीक है ना। प्लांट हार्मोन की हम बात करें, प्लांट हार्मोन आर ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो आर इंटरनली सीक्रेटेड केमिकल्स इन प्लांट दैट आर यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ। ठीक है ना। वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के अंदर जो है इंटरनली सीक्रेट होते हैं। कहाँ पे? प्लांट के अंदर इंटरनली सीक्रेट होते हैं, और ये क्या करते हैं कि प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन दे आर सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड एट स्पेसिफिक लोकेशन। ये जो है सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन? दीज केमिकल सब्सटेंस। ये जो है, जो ये केमिकल सब्सटेंस हैं, यही सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है लो कंसंट्रेशन में जो है प्रोड्यूस होते हैं, और सेल की टर्जिडिटी को जो है दूसरे लोकेशन पे जो है टारगेटेड सेल पे जो है वो क्या करते हैं, उसके प्रोसेस को अल्टर करते हैं, यानी कि उसकी टर्जिडिटी में क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है। अब प्लांट हार्मोन्स के फीचर कौन कौन से हैं? तो हार्मोन्स के बारे में अगर पूछा जाए, या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस के बारे में पूछा जाए, तो यह कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो एक स्पेसिफिक साइट पे जो है सीक्रेट होते हैं और प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना। जो एक स्पेसिफिक साइट पे प्रोड्यूस होता है और प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। कहाँ पे? टारगेटेड सेल्स पे या किसी अन्य लोकेशन पे। तो उनकी क्या डेफिनेशन होगी या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? अगर फीचर की हम बात करें तो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस नेचर को होते हैं? तो ऑर्गेनिक नेचर को होते हैं, ये ध्यान रखना होगा। सिंथेसाइज्ड बाय स्पेसिफिक प्लांट सेल टिश्यूज, यानी कि सिंथेसिस अगर इसकी बात करें तो यह जो है स्पेसिफिक प्लांट सेल या टिश्यूज में जो है वह सिंथेसाइज होता है, कि स्पेसिफिक लोकेशन पे सिंथेसाइज होता है। कंसंट्रेशन की बात करें तो एक्टिव इन लो कंसंट्रेशन। ठीक है ना। कंसंट्रेशन इसका क्या होता है? लो होता है। प्रमोट और इनहिबिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिस्पांस। ठीक है ना। काम इसका क्या है कि यह जो है प्रमोट करना, ग्रोथ को प्रमोट करना, या ग्रोथ को रोकना, या डेवलपमेंट के प्रति क्या करना, रिस्पॉन्सिव होना, डेवलपमेंट को रिस्पॉन्स करना। और लास्ट है ऑफन शो ए सेपरेशन ऑफ द साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है ना। ऑफन शो ए सेपरेशन ऑफ साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ एक्शन, यानी कि ये जो है सेपरेट कर देता है क्या, साइट ऑफ प्रोडक्शन। किसका साइट ऑफ प्रोडक्शन? तो हार्मोन का साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ एक्शन, यानी कि प्रोड्यूस कहीं और होगा और एक्ट कहीं और करेगा। ये बात की गई है। यह जो है एनिमल के लिए ये बात लागू नहीं होती। ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्शन और एक्शन जो है वो एनिमल में सेम जगह पे हो सकता है। यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो है साइट ऑफ प्रोडक्शन अलग होगा और साइट ऑफ एक्शन अलग होगा। तो पहली चीज तो ये है कि ये स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी चीज ये है कि ये जो है स्पेसिफिक सेल्स या टिश्यूज के अंदर जो है सिंथेसाइज होते हैं, लो कंसंट्रेशन के होते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या प्रमोट करते हैं, और डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिव होते हैं। ठीक है ना। साइट ऑफ प्रोडक्शन पे जो है यह क्या है, often show a separation of the site of production, यानी कि साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ एक्शन में जो है सेपरेट, अलगाव इनके अंदर दिखता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं किसके संबंध में, प्लांट हार्मोन के संबंध में या ग्रोथ हार्मोन के संबंध में। तो यहाँ पे दो चीजें बात हुई हम लोगों ने किया कि व्हाट इज ग्रोथ, क्या है प्लांट ग्रोथ, और दूसरा क्या है व्हाट इज द फीचर ऑफ प्लांट हार्मोन। और हार्मोन क्या है? तो हार्मोन जो है कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। काम क्या करता है? तो ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है, प्रोड्यूस कहीं और होता है और टारगेटेड सेल्स पे जाकर के काम करता है। ये है हार्मोन आपका। अब देखिए ये प्लांट हार्मोन्स वर्सेस एनिमल हार्मोन्स की बात यहाँ पे हम करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि इस समय मैं जो फिजियोलॉजी के टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ, दीज आर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस। ठीक है ना। ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक है। क्योंकि किताब पढ़ेंगे तो किताब को तो मैं पढ़ा सकता हूँ, उसकी भाषा भी मैं आपको बता सकता हूँ, सब कुछ क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है अब वो आपका जो है कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल है, कौन सी नहीं है, क्या है। तो यहाँ पे अभी की जो क्लासेस चल रही है वो एकदम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, और इसी को जो है आप ध्यान में रखेंगे और इसी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है। तो प्लांट वर्सेस एनिमल हार्मोन देखिए क्या है। एनिमल हार्मोन इज ए केमिकल सिंथेसाइज्ड इन वन ऑर्गन, ठीक है, transported to second organ to exert a chemical action to control a physiological event। ठीक है ना।
तो सिंथेसाइज कहीं और होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कहीं और होगा, यानी कि किसी एक आर्गन में सिंथेसाइज होगा, दूसरे आर्गन को ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो फिजिकल इवेंट होंगे उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब देखिए, ए प्लांट हार्मोन अनलाइक एन एनिमल हार्मोन कैन बी सिंथेसाइज्ड एवरीवेयर। ये जो है, इसकी जो सिंथेसिस का जो लोकेशन है वो हर जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे लोकेशन जो है कंफर्म है कि यहीं पे होगा, एक्शन भी कंफर्म है कि यहीं पे होगा। यहाँ पे जो है सिंथेसिस कहीं और होगा, और डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। ध्यान रखिएगा, डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या करेगा भाई, इन्फ्लुएंस करेगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक, डिफरेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर फ्यू मोर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द नेचर ऑफ हार्मोन, ठीक है ना। इसके अलावा भी जो है कुछ और डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल हार्मोन के संबंध में, तो देखिए इस टेबल में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। प्लांट और एनिमल, नंबर ऑफ हार्मोन्स, प्लांट के अंदर जो है फ्यूअर होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं, एनिमल के अंदर जो है बहुत सारे हार्मोन होते हैं। अगर नंबर ऑफ हार्मोन की बात करें तो एनिमल के अंदर इसकी संख्या ज्यादा, प्लांट के अंदर इसकी संख्या कम। स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे जो है प्लांट्स के अंदर नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे भी, जो किसी भी लोकेशन पे जो है जाकर को काम कर सकता है, और यहाँ पे जो है स्पेसिफिक लोकेशन पे ही काम करेगा। एनिमल के अंदर जो हार्मोन होगा वह प्लांट के अंदर जो है नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे, यानी कि जहां पे भी ग्रोथ हो रहा होगा वहां पे जाके के यह काम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही काम करेगा। और साइट ऑफ एक्शन एंड प्रोडक्शन, साइट एक्शन एंड प्रोडक्शन सेपरेशन, तो साइट ऑफ एक्शन और प्रोडक्शन जो है यहाँ पे सेपरेट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है साइट ऑफ एक्शन और प्रोडक्शन जो है दोनों क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं प्लांट, कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन के संबंध में। मैं उम्मीद करता हूं कि हार्मोन के संबंध में आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो है निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जो है हमको बताएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको मेरा ये क्लास जो है पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को तत्काल लाइक कीजिए सभी लोग, और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है आपके अपने इस चैनल की ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मैं देख रहा हूँ क्योंकि जो है लाइक्स अभी कम है, तो जितने लोग जुड़े हुए हैं कम से कम वो लाइक कर लें, ठीक। आगे देखें तो टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन की बात करें तो देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। कितने ग्रुप्स हैं? 5, यही 5 आपको जानने हैं प्लांट्स हार्मोन के संबंध में। और वो कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीन है, दूसरा जो है जिबरलिन है, तीसरा जो है साइटोकाइनिन है, चौथा जो है एब्सिसिक एसिड है, और पांचवा जो है क्या है, इथाइलिन, ठीक है ना, ठीक है ना। AGCAE यानी कि A फॉर ऑक्सीन, G फॉर जिबरलिन, C फॉर साइटोकाइनिन, A फॉर एब्सिसिक एसिड, E फॉर इथाइलिन। तो AGCAE यानी कि 5 हार्मोन है, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये जो है दीज आर द ग्रुप्स ऑफ हार्मोन। ये ऑक्सीन जो है वो ग्रुप है, इसमें बहुत सारे ऑक्सीन्स हैं। जिबरलिन जो है वो भी ग्रुप है, बहुत सारे जिबरलिन है। साइटोकाइनिन जो है वो भी ग्रुप है, बहुत सारे साइटोकाइनिन है। एब्सिसिक एसिड वो भी ग्रुप है, बहुत सारे एब्सिसिक एसिड आपको दिखेंगे। और इथाइलिन का भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हार्मोन जो है आपको दिखेंगे, इंक्लूडिंग ब्रेसिनोस्टेरॉइड, यानी कि ये सरसों के अंदर पाया जाएगा, ब्रेसिनोस्टेरॉइड। पॉलीएमाइंस, ये भी जो है हार्मोन के फॉर्म में काम करता है। जैस्मोनिक एसिड, ये भी जो है हार्मोन के फॉर्म में काम करता है। सैलिसिलिक एसिड, ये भी हार्मोन के फॉर्म में काम करता है। और कुछ अन्य भी ऐसे एसिड्स और वगैरह हैं जो हार्मोन के फॉर्म में काम करते हैं। बट आपको 5 ये हार्मोन के जो है क्लासेस आपको जानने होंगे, ग्रुप्स जानने होंगे, जिसमें ऑक्सीन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है। चलिए हम बात करते हैं ऑक्सीन के संबंध में। तो ऑक्सीन जो है यह फर्स्ट प्लांट हार्मोन जो है यह डिस्कवर किया गया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड, तो वह कौन सा है? ऑक्सीन। और कहां से ये जो है, कहां किस प्लांट से मिला था? तो ओट से। ओट का मतलब होता है जई। जई जो है एक पौधा होता है, जो उसी का जो है, उसी प्लांट के जो है, इसका जो है बॉटनिकल नेम जो है एबना सेटाइवा है, उसी के कोलेप्टाइल से प्राप्त हुआ था। किससे? कोलेप्टाइल से। ये जौ है, सपोज दैट जौ, और ये जो है जब ग्रोथ करेगा तो ये सीडलिंग का फॉर्मेशन करेगा, और इसी सीडलिंग के कोलेप्टाइल से जो है ऑक्सीन की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, किससे? जौ से प्राप्त हुआ था। क्या नाम है? एबना सेटाइवा है, पहला प्लांट हार्मोन है, ठीक है।
एफ.डब्ल्यू. वेंट ने जो है इसकी खोज की थी। एफ.डब्ल्यू. वेंट, ध्यान रखेंगे, बिकॉज द केमिकल आइसोलेटेड बाय वेंट promoted the elongation of coleoptile, it was eventually named oxine from Greek oxine meaning increase। ठीक है ना। तो वेंट ने जो है जो कोलेप्टाइल से जो केमिकल सब्सटेंस को आइसोलेट किया, उसका काम क्या था, वो जो है इसकी लंबाई में जो है क्या कर रहा था, कोलेप्टाइल की लंबाई में जो है वृद्धि के लिए रिस्पांसिबल था। इसलिए जो है इन्होंने इसका नाम जो है ऑक्सीन रखा, और ऑक्सीन जो है एक ग्रीक वर्ड है, और ऑक्सीन का मतलब जो होता है वो इंक्रीज करना होता है। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज करना। तो फिर से मैं ऑक्सीन को समझाऊं, आपको जान लीजिए कि ऑक्सीन जो है वो पहला प्लांट हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा, एफ.डब्ल्यू. वेंट के द्वारा। किसमें डिस्कवर किया गया, किस प्लांट में, तो एवना सेटाइवा या ओट के जो है कोलेप्टाइल में। ठीक है ना। और कोलेप्टाइल के जो है यह कोलेप्टाइल के वृद्धि, सॉरी, कोलेप्टाइल के इलांगेशन को प्रमोट कर रहा था। उसी आधार पे वेंट ने जो है इसका नाम रख दिया ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना। ठीक, तो ये था ऑक्सीन का कॉन्सेप्ट। अब इसकी बायोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट को हम समझें तो देखिए, बायोसिंथेसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान देंगे तो बात आपके समझ में आ जाएगी। चलिए यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। Various naturally occurring oxygens are known, namely IAA। ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन का अगर एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो इंडोल एसिटिक एसिड पहला एग्जांपल, फिर IBA इंडोल ब्यूटरिक एसिड दूसरा एग्जांपल, फिर PAA फेनिल एसिटिक एसिड ये तीसरा एग्जांपल, चौथा इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये जो है पांचवा एग्जांपल। ये जो है कुछ मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीन क्या है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है। तो ये कुछ आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिख रहा है। एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि राइट डाउन अबाउट द सम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीन, तो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, फेनिल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है क्या है, ये चीफ हार्मोन है। इसके जो है ऑक्सीन के कुछ हार्मोन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज द प्रिंसिपल नेचुरली अकरिंग ऑक्सीन्स इन हायर प्लांट्स। ये जो है कुछ ऑक्सीन्स हैं जो हायर प्लांट्स के अंदर जो है पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर ग्रुप मैंने आपको बताया कि ऑक्सीन ग्रुप है, तो इसके अंदर करीब 200 ऑक्सीन्स हैं। कितने ऑक्सीन हैं, 200 ऑक्सीन्स हैं। ठीक है। और ये क्या है, एनालॉगस विद डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर नोन टू हैव कॉमन ऑक्सीन एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी सबकी सेम है। ठीक है ना। एनालॉगस विथ डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर जो है, देखिए अब ये इंडोल एसिटिक एसिड है और ये इंडोल ब्यूटरिक एसिड है। दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर में देखिए डिफरेंस है, यहाँ पे साइड चेन में डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन दोनों का जो स्केलेटन है ना वो समान है। दोनों का स्केलेटन क्या है, समान है। ये IAA है और ये IBA है, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। इसमें भी जो है बेंजीन रिंग है, एक नेफॉल है, फिर जो है ये एसिड ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ भी यही सेम सिचुएशन है। तो ये जो स्केलेटल है इंडोल एसिटिक एसिड का, यह स्केलेटल दोनों सौ में समान होगा, इसीलिए लिख दिया गया एनालॉगस। ठीक है ना। लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर फिर भी क्या होगा, 200 का जो केमिकल स्ट्रक्चर है सबका डिफरेंस होगा। तो बात आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज एनालॉगस एंड व्हाट इज डिफरेंस। ठीक है ना। The only common feature shared by these compounds are an unsaturated planar ring structure and carboxyl side chain। तो सिमिलरिटी किसमें होती है, तो कार्बोक्सिल साइड चेन होगी। ठीक, ये सिमिलर बात है कि कार्बोक्सिल साइड चेन होगी, चेन किसकी होगी, कितनी लंबी होगी, ये डिफरेंस है। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों जो में जो है क्या होगा, समान होगा। सभी 200 में जो है ये रिंग स्ट्रक्चर और ये साइड चेन क्या होगी, समान होगी। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मेजर साइट्स, प्राइमरी साइट्स फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस आर द शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ पे जो है ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है, तो पहली बात ये हो गई कि एपिकल मेरिस्टेम के सूट पे जो है ऑक्सीजन की सिंथेसिस होगी। सूट के एपिकल मेरिस्टेम पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका जो है क्या है, स्टेम है। ठीक, तो स्टेम में आपका लीफ भी होगा। ठीक, और एक ऐसा पॉइंट होगा जो सबसे एपिकल पार्ट होगा। ठीक है ना। तो इसी को जो है कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। तो ये एपिकल मेरिस्टेम पे जो है सिंथेसिस होगी। दूसरी बात है कि यंग लीफ, यानी कि इस यंग लीफ के एपिकल पोर्शन पे डेवलपिंग फ्रूट एंड सीड, और जो फ्रूट और सीड डेवलप हो रहा होगा उसके जो है एपिकल पोर्शन पे जो है इसके सिंथेसिस होगी, किसकी, ऑक्सीजन की।
तो कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस हो सकती है, अगर इसमें अगर आप समझे बात को, तो शूट के एपिकल मेरिस्टेम पे, यंग लीफ में, डेवलपिंग फ्रूट और सीड में जो है क्या होगा, किसका डेवलपमेंट होगा, ऑक्सीजन का सिंथेसिस होगा। ठीक है। अब देखिए आगे देखें कि नेचुरली इंडोल एसिटिक एसिड इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज साइटोप्लास्ट, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। तो अगर ये पूछा जाए कि नेचुरल जो है ऑक्सीजन यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड का अकरेंस आप कहां देखते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में और साइटोसोल में जो है आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति दिख जाएगी। द इंटरसेलुलर डिस्ट्रीब्यूशंस अपीयर्स टू बी रेगुलेटेड बाय पीएच। ठीक है ना। अब इंटरसेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है या किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो यह डिपेंड करता है किस पे, पीएच पे। देयर आर मल्टीपल पाथवे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारे पाथवे हैं ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए। हाउएवर टू मेजर रूट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ IAA कैन बी, तो दो मेजर रूट हैं किसके प्रोडक्शन के, इंडोल एसिटिक एसिड के। तो पहला जो रूट है वो है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, पहला जो रूट है वो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे है और यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। इसी ट्रिप्टोफैन के द्वारा जो है इंडोल एसिटिक एसिड की सिंथेसिस होती है। The similarity of chemical structure of indole acetic acid and tryptophan suggested a connection between these, यानी कि ट्रिप्टोफेन और इंडोल एसिटिक एसिड का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वह समान होता है। देखिए ये ट्रिप्टोफेन है, ठीक है, और आपने ऊपर जो है ये जो है इंडोल एसिटिक एसिड है। ठीक, तो दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर में क्या है, समानता है, सिर्फ यहाँ पे एक एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इसी एमीन ग्रुप को हम यहाँ से निकाल दें, इसी एमीन ग्रुप को यहाँ से हम रिमूव कर दें, तो यह जो ट्रिप्टोफेन है वो क्या हो जाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो बायोसिंथेसिस का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ट्रिप्टोफेन पाथवे है। कैसे होता है देखिए, बात अगर इसकी हम करें तो डीएमिनेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन का पहला काम ये होता है कि ट्रिप्टोफेन का जो है डीएमिनेशन होता है। और यहां से देखिए यह जो है कैटलाइज्ड बाय ट्रिप ट्रांस एमिनेज, यानी कि डीएमिनेशन जो है, डीएमिनेशन में जो है ट्रांस एमिनेज एंजाइम यूज होगा। तो ट्रिप्टोफेन ट्रांस एमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है यह जो एमीन ग्रुप जो होगा वह निकल जाएगा और यह कन्वर्ट हो जाएगा इंडोल 3 पायरुविक एसिड में। ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंडोल 3 पायरुविक एसिड में। अब इसके बाद जो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ इंडोल 3 पायरुविक एसिड कैटलाइज्ड बाय इंडोल 3 पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। तो इस इंडोल 3 पायरुविक एसिड का जो है डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप यहां से रिमूव की जाएगी, CO2 यहां से रिमूव किया जाएगा और ये जो है जो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होगी यह कैटलाइज होगी किसके द्वारा, इंडोल 3 पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज की सहायता से, इंडोल 3 पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज की सहायता से। और यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भाई, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड में। ठीक है ना, इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड में। और तीसरा काम ये होगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड में जो है ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा, ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। यहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और यहां से क्या होगा, ये एमीन ग्रुप निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है ऑक्सीजन की एडिशन होगी इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड में और जब ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा तो यह कन्वर्ट हो जाएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। ठीक है, तो इसके लिए जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के लिए जो एंजाइम यूज होता है इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, डिहाइड्रोजन, अरे भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो जब रिडक्शन होगा तो उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन होगा ना, रिड्यूस किया जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि 3 काम है। पहले स्टेप में क्या होता है कि ट्रिप्टोफेन का डीएमिनेशन किया जाता है, किसकी एंजाइम की सहायता से, तो ट्रिप ट्रांस एमिनेज की सहायता से जो है डीएमिनेशन किया जाता है और ट्रिप्टोफेन कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 पायरुविक एसिड में। ठीक है ना, अब इंडोल 3 पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इंडोल 3 पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। और इस डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो है इंडोल 3 पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड में और इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड का जो है ऑक्सीडेशन किया जाता है और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा यह कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है,
अब ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, दिस रूट डजंट इन्वॉल्व ट्रिप्टोफैन डायरेक्टली एज एन इंटरमीडिएट टू द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। अब दूसरे वाले में जो है ना, यह जो है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, तो इसमें डायरेक्ट जो है ट्रिप्टोफैन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में ट्रिप्टोफैन बनता है और उससे क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था कि ट्रिप्टोफैन इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा और इसी ट्रिप्टोफैन से ऑक्सीजन बन जाएगा, ये आप समझिए। ट्रांसपोर्ट देखिए कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यूनिडायरेक्शनली, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में पोलैरिटी शो होती है, यानी कि एक पोल से जो है दूसरे पोल पे जाता है, और ये यूनिडायरेक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऊपर से नीचे। ठीक है, रूट टिप से जो है कहां पे, जहां पे इसकी जरूरत होगी वहां पे। ऑक्सीजन इज द ओनली प्लांट हार्मोन नोन टू बी ट्रांसपोर्टेड पोलरली। ठीक है ना, एक पोल से दूसरे पोल पे पोलरली ट्रांसपोर्ट होता है कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन बेसिपिटल टुवर्ड्स द बेस। ठीक है ना, बेसिपिटल सीक्वेंस में जो है यह ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ऊपर से कहां, नीचे की तरफ, बेस की तरफ। In other words, oxygen moves from shoot tips towards the root। तो ये shoot tip से किधर मूव होता है, रूट की तरफ मूव होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि what is polar, what is which type of transport taken place in oxygen transportation। ठीक है, तो ये जो पोलर ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन का, यह जो है एनर्जी डिपेंडेंट है। ठीक है ना, एंड ग्रेविटी डिपेंडेंट प्रोसेस, यानी कि ग्रेविटी और एनर्जी के इन्फ्लुएंस से जो है पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। सम कंपाउंड लाइक TiBA, ट्रायोडोबीजोइक एसिड, NPA, नेप्थलिक फेनोलिक एसिड act as oxygen transport inhibitor and block polar transport। oxygen is also चलिए ठीक है, तो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इफेक्ट इसके क्या है, तो ये जो है पहला काम ये करता है कि सेल के इलांगेशन को स्टिमुलेट करता है। दूसरा काम क्या करता है कि सेल के डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, किसके द्वारा, तो कैम्बियम के एक्टिविटी के द्वारा जो है सेल के डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। तीसरा जो है स्टिमुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम और जाइलम के डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करता है। चौथा काम ये है कि स्टिमुलेट रूट इनिशिएशन एंड स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग और रूट इनिशिएशन को क्या करता है, इनिशिएट करता है। लेटरल रूट डेवलपमेंट इन टिश्यू कल्चर, अगर टिश्यू कल्चर आप कर रहे हैं वहां पर लेटरल रूट की जरूरत हो, तो इसी ऑक्सीजन के सहायता से जो है यह होता है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम एपिकल बट सप्रेस ग्रोथ ऑफ लेटरल एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कारण जो है एपिकल डोमिनेंस होता है, लेकिन एपिकल बड जो है उसके अंदर ग्रोथ जो है प्रॉपर होता है, और जो लेटरल ब्लड है उसका ग्रोथ जो है क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। ठीक है, प्रमोट फ्लावरिंग इन ब्रोमिलिड्स, तो ये जो है ब्रोमिलिड्स एक प्लांट है, इसके अंदर ये फ्लावरिंग प्रमोट करता है। प्रमोट फीमेलनेस इन डायोसियस फ्लावर, अगर डायोसियस फ्लावर है तो उसके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को जो है क्या करता है, प्रमोट करता है। मीडिएट ट्रॉपिक रिस्पांस ऑफ डिपेंडिंग टू ग्रेविटी जियोट्रॉपिक, यानी कि ट्रॉपिक रिस्पांस को जो है यह मेंटेन करता है, यानी कि प्लांट के मूवमेंट को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑक्सीजन का जो काम ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि स्टिमुलेट सेल इलांगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बार बार पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के कारण होता क्या है, तो सेल का इलांगेशन होता है। अगर इंटरनोड के फॉर्मेशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा इंटरनोड कैसे बनता है, तो सेल के इलांगेशन के कारण बनता है। और सेल का इलांगेशन जो है यह आप ध्यान रखेंगे किसमें, ऑक्सीजन में, बाकी सबको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे जो है आपको देखना है। तो ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे में क्या होता है कि ऑक्सीजन इज पिवोटल प्लांट हार्मोन। ठीक है, दैट कंट्रोल्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑक्सीजन मीडिएटेड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट थ्रू ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इट रिस्पांस टू ऑक्सीजन। इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, इसमें आप परेशान हुए, आपको जितनी आवश्यकता थी उतनी जो है आपको बताई गई। इफेक्ट आपको बता दिया मैंने। फिर ट्रांसपोर्ट का किधर से होता है, तो यूनिडायरेक्शनल पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, सूट से जो है रूट की तरफ। कैसे सिंथेसिस होती है, तो दो सिंथेसिस के प्रोसेस मैंने आपको बताया, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे और ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। तो इसमें भी जो है ट्रिप्टोफैन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है डेवलप होता है। ट्रिप्टोफैन पाथवे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है इंडोल एसिटिक एसिड, बायोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट की बात हम लोगों ने यहाँ पे किया। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ऑक्सीजन क्या है, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स क्या है, प्लांट और एनिमल हार्मोन में कौन कौन से डिफरेंस हैं। ठीक है ना, हार्मोन होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है,
और प्लांट ग्रोथ क्या है, इस पे हम लोगों ने बात किया। इसके नेक्स्ट टर्म में जो है हम लोग एक से दो दिन, 2 से 3 दिन इसमें लगेगा। फिर हम लोग बात करेंगे पांचों हार्मोन को हमको पढ़ना है, तो कल हम लोग बात करेंगे जिबरेलिन पे और साइटोकाइनिन पे। उम्मीद की जाएगी कि 2 पे जो है आपसे बात की है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि सभी लोग, जितने लोग भी लाइव हैं, वह जो है कम से कम वीडियो को लाइक करें। वीडियो जो लोग नए हैं वो जो है उसको सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम मित्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप लोग पढ़िए, आपका काम है पढ़ना, सिर्फ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मत पढ़िए, क्योंकि अगर जीवन में सफल होना है तो आपको पढ़ना ही होगा और पढ़ते रहना होगा। ठीक है, तो लगिए, पढ़िए और अपने इस चैनल को, आपका ये जो चैनल हमने क्रिएट किया है, बनाया है यूट्यूब चैनल, इसको जो है प्रमोट करने में आप मेरी मदद करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा कल आपसे 10 बजे मुलाकात होगी।